अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं विकी के साथ अकेले में 2 मिनट कुछ बात कर सकता हूँ दादी जी। ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ? नहीं, क्या हुआ दादी जी? तू मुझे विकी की दादी क्यों कह रहा है? हाँ? आप दादी हैं तो मैं दादी ही बुलाऊंगा ना। लेकिन मैं तो दादी नहीं हूँ, मैं तो विकी की नानी हूँ। हाँ? क्या? विक्की की नानी? हाँ। अरे तू इतना चौंक क्यों रहा है? हाँ? पिछली बार जब आया था मैंने बताया था ना तुझे, मैं विकी की नानी हूँ। नहीं नहीं, देखिए मम्मी जी, क्या है कि जब मैं पहले आया था तब आप ही ने मुझे बताया था कि आप विक्की की दादी हैं। वाह वाह वाह, क्या संस्कार है भाई। अपने बड़ों से बहस करना, उन्हें झूठा साबित करना, यही सीखा है क्या तुमने? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। आप ही ने मुझसे कहा था कि आप विक्की की दादी हैं। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, सठिया गई हूँ, संखी हो गई हूँ? नहीं नहीं दादी, जो मैं कहती हूँ मैं भूल जाती हूँ, यही कहना चाहता है तू? ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा दादी जी। हाँ, कहा ना तुमसे कि मैं दादी नहीं नानी हूँ। दादी ये आप क्या कर रही है? क्या हूँ? नानी। बोल, नानी। फिर से बोल। हाँ, नानी। ठीक है, और जो विकी से अकेले में बातें करनी थी वो कर ले मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। असल में मुझे कुछ पूछना ही नहीं है। पर मुझे पूछना है सर। क्या? यही कि आप कॉफी पियोगे? सर जुजूलाल, मुझे शाबाशी दो, मैंने कैसे बात घुमा दी? अब तो मान गया ना, मैं तेरी दादी नहीं तेरी नानी हूँ। नहीं, क्योंकि मेरी नानी को भी गुजरे 6 साल हो गए। ना बाबू ना। चक्कर क्या है? पहले दादी कहती हैं, फिर नानी कहती हैं। जहां तक मुझे याद है, सुष्मिता भाभी की माताजी को गुजरे हुए कई साल हो गए। मैं ब्रिज से ही कंफर्म कर लेता हूं। सुष्मिता, देख कोई आया दरवाजे पे, देख। हेलो ब्रिज, मेरे दोस्त। रत्ता, सुबह हो गई क्या? नहीं, क्यों? क्या क्यों? तूने ही तो कहा था आखिरी फोन में कि सुबह बात करता हूँ। हो गई क्या सुबह? अरे अरे ऐसा नहीं है यार। अरे अचानक ना मुझे सुष्मिता भाभी की माताजी की हाथ की बनाई हुई खीर बहुत याद आ गई। अरे वो भी तो कितना अच्छी खीर बनाती थी ना। हाँ प्रताप, मेरी सास सुष्मिता की मम्मी भी बहुत अच्छी खीर बनाती थी, लेकिन अभी वो भी रही नहीं ना। हाँ? चली गई। अगर वो होती तो उनके हाथ की खीर हम खा लेते थे। हाँ दोस्त? हाँ ब्रिज, वो तुम्हारे घर में तो हाँ बस प्रताप, मेरे घर में खानदान में कौन कितनी अच्छी खीर बनाता था इसकी जानकारी मैं तुझे कल सुबह दूं तो चलेगा? अरे बिल्कुल, तुम आराम से सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट, लेकिन अभी सोने देना, नहीं तो गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। हाँ गुड नाइट। हाँ। आपको पता है दादी, आज आपकी वजह से मेरी नौकरी जा सकती थी। क्या जरूरत थी नानी बनने की? मुझे क्या पता था तुम्हारी नानी भी ऊपर जा चुकी है। अरे सामने आने की जरूरत क्या थी? तुझे प्रॉब्लम दादी से थी तो मैं नानी बनकर सामने आ गई। सो अब मुझे नीचे उतरना ही पड़ेगा। दुग्गू, जूजू, आप लोग झगड़ना बंद करो। मैं झगड़ा वगड़ा नहीं कर रही हूँ, ये तुम्हारा जुज्जू झगड़ा कर रहा है। हाँ, सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ। जूजू, तुम्हें पता है तुम्हारी दुग्गू दादी ने आज कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी? अरे क्या गड़बड़ की? जिनिया, मैं तेरे से शादी करने के फायदे बता रही थी, इतने में गोल मटोल सा आदमी आ गया। वो गोल मटोल आदमी नहीं है। वो आदमी नहीं है तो क्या है? जिन? नहीं, वो मेरे बॉस है। वो जो कोई भी है, अब उसे भूल जाओ और अब फोकस करो जिनिया से शादी करने पे। पता है कितने सारे फायदे होंगे तुम्हारे? क्या फायदे होते? अरे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि जब तुम 80 साल के बूढ़े हो जाओगे, देखना चाहोगे? हाँ बताओ।
देखा? देखा देखा, अब तुम 80 साल के बूढ़े हो गए हो और मेरी जीनी को देखो, ये वैसी जवान और सुंदर है। अब देखो दुनिया वाले कितना जलेंगे तुम्हारी किस्मत से। ये क्या बना दिया है तुमने मुझे? मुझे पहले जैसे बना दो। हाँ मैं देखती। कोई नहीं देखेगा। ये मेरा दरवाजा है, मैं ही देखूंगा। पहुंच जाओगे ना सुबह तक हिलते हिलते। अरे विक्की बेटे, बात वो है कि ये बॉस फिर आ गए। इन्हें नींद नहीं आती क्या? नमस्ते अंकल। जीते रहो। मैं प्रताप हूँ, प्रताप सेठ। मैं विक्की का बॉस हूँ। हाँ हाँ बता है, कुछ नया है तो बताओ। नहीं वो ऐसे क्या घूर रहे हो? कभी किसी बूढ़े इंसान को नहीं देखा जिंदगी में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इनकी शक्ल जो है ये विकी से मिलती है। हाँ। मिलेगी ना, ये विकी के दादाजी हैं। क्या? ये विक्की के दादाजी हैं? यस। अरे लेकिन ये विक्की के दादाजी कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि विक्की के दादाजी 2 साल पहले गुजर चुके हैं। आश्चर्यचकित मत हो, इसमें कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर इस बुलक्कड़ का है। तुम मेरा परिचय दे रही हो, तुम जिसे खुद ये नहीं पता कि वो दादी है या नानी, जबकि वो इन दोनों में से कुछ नहीं है। क्या? तो फिर ये कौन है? कौन है? हाँ हाँ बता, कौन हूँ मैं? बता। बनाता हूँ, बताता हूँ। ये मिक्कू की झांसी वाली सबसे बड़ी चाची है। और मिक्कू कौन है? मिक्कू मिक्कू है। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ कि मिक्कू कौन है? कौन है? कौन है? मिक्कू विक्की की अलीगढ़ वाली चचेरी मौसी है और ये उसकी सबसे बड़ी चाची है। अच्छा अच्छा, ओके। अब ये बताइए कि आप कौन? मैं कौन हूँ? हाँ। मैं टिक्कू का दादाजी हूँ। और ये टिक्कू कौन है? जाहिर सी बात है, मेरा पोता। टिक्कू विक्की का थर्ड कजन है, जिसका मैं फोर्थ दादा। थर्ड कजन फोर्थ। लगता है अब तो बॉस पागल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात है, आपकी जो शक्ल है ये विक्की से मिलती है। हम देख लिया। अब कौन आ गया? हम देख लिया। बेके, बेके, किधर है तुम? हम सब देख लिया। क्या देख लिया? अरे हम अपना पर्सनल आंखों से देखा कि विक्की यहाँ खड़े थे, एक बुढ़िया से बात कर रहे थे। बुढ़िया किसे बोला? सॉरी, आई रिपीट, विक्की यहाँ खड़े थे और यंगस्टर से बात कर रहे थे। अपना पर्सनल आंखों से मैंने देखा कि वो लेकी भी इधर खड़े थे, पर अचानक खड़ा खड़ा विक्की बुरा हो गया। ये क्या बात कर रहे हैं मिस्टर चतुर? हाँ, हम वही बोल रहे हैं जो हम अपना पर्सनल आंखों से देखे हैं। अरे ये विक्की ही है। आपका कहने का मतलब है कि हमारे कहने का यही मतलब है, यही विक्की है। अजय, विक्की बोलो ना कि तुम विक्की है। बेचारे चूचू को क्या क्या करना पड़ रहा है। ये तो बाद में बताएगा, लेकिन तू बता पहले, तू कौन है? हम चतुर है, चतुर लगता तो नहीं है, किंतु हम है। हम चतुर गंगुली है, विक्की का पड़ोसी है। ए विक्की,
बोलना कि हम चतुर गंगुली है, तुम्हारा पड़ोसी है और तुम विक्की है, किंतु तुमको भूतों ने बुरा बना दिया है। तुम अंदर से जवान है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। क्या नो? एक 80 साल के बुड्ढी की तुलना तुमने एक नौजवान से करके मेरा दिल जीत लिया है। काश ये बात सच हो जाए और मैं 30 साल के नौजवान विक्की की तरह हो जाऊं। ना ना, ऐसा क्यों बोल रहा है तुम? तुम तो आप भी जवान है, तुम विक्की है। नहीं चतुर बेटे, तुम भी इन लोगों की तरह धोखा खा गए। धोखा? हाँ, मैं विक्की का थर्ड कजन का फोर्थ दादा हूँ, इसीलिए मेरी शक्ल विक्की से मिलती है। तो बॉस के साथ साथ चतुर जी भी पागल हो जाएंगे। अच्छा चलो मान लिया कि तुम विक्की नहीं है, कि तो असली विक्की तो है। वो किधर है? आवाज तो उसको। अब दूसरा विक्की कहाँ से लाओ? हाँ, विकी के तीसरे कजन के चौथे दादाजी। बताओ कहाँ है विकी? अरे खासो नहीं, बुलाओ। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। बेचारे जूजू बेकार में इस चक्कर में फंस गए। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? दादाजी, आपके लिए गुनगुना पानी। वैसे दादू, आपकी सिर्फ शक्ल ही नहीं बल्कि आदतें भी मुझसे मिलती जुलती है। चतुर जी, आप? सर, आप? फिर से कुछ काम था मुझसे? नहीं वो नहीं, ये नहीं हो सकते। ये कैसे हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते। मैंने अपना पर्सनल आंखों से देखा था कि ये है, फिर अब ये ओ भगवान, लगता है डॉक्टर ठीक बोलता था। लगता है हम पागल ही हो गया। हम दिन में सपना देखता है, डे ड्रीमिंग, यू नो। वेरी सॉरी, पागल हो गया। अरे वो बिल्कुल पागल हो गया। सर, हाँ अच्छा हो गया जो आप आ गए। मेरे दादू से मिले आप? हाँ हाँ, मैं अभी मिला इनसे। अच्छा, मिल लिए? हाँ, मैं चलता हूँ। सर, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप सर? कॉफी तो बनती है। मैं भी बहुत थक गया हूँ। अब तुम इतना फोर्स कर ही रहे हो तो एक कॉफी पी लेते हैं। कॉफी में नमक कितना डालें? जी नमक। जी, गुड नाइट, मैं चलता हूँ। अच्छा विकी। ये सर। सर, ये दो आवाजें। आवाज तो एक ही है सर। शायद आपके कान बज रहे, कान। ओ, अच्छा विकी, मुझे ऑफिस में तुमसे कुछ पूछना था मगर मैं भूल गया। एक बात बताओ। कौन सी बात सर? वो जो हमारे नए एयरक्राफ्ट्स के लिए हमने जो ब्लैक बॉक्सेस मंगाए हैं, वो तुम्हारे हिसाब से सही है ना? विकी बेटा, कुछ पूछ रहे तुमसे तुम्हारे बॉस, जवाब दो बेटा। हाँ 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 हाँ। बेटे विक्की, भूल गए तुम रात को ब्लैक बॉक्स की बात कर रहे थे, इनकी तारीफ कर रहे थे। इन्होंने दुनिया की बेहतरीन 786 सीरीज वाले ब्लैक बॉक्सेस मंगवाए हैं। ओ हाँ हाँ, मैंने बताया था। अच्छा, और तुम्हारी तारीफ में ये भी कह रहा था
कि हमारे बॉस के पास बहुत ही तेज और अक्लमंद दिमाग है। अब आप तो मतलब ये तारीफ करता है तुम्हारी, मैं नहीं। मैं कह रहा था, मैं विकी विकी विकी। ओके, थैंक्स विकी, थैंक यू दादाजी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। मजा आया। अच्छा, मजा आया आप दोनों को? और नहीं तो क्या। अरे जिस घर में ऐसे मजेदार हंगामे होते हो वहाँ तो कोई भी रहना चाहेगा। अब मैं समझ गई जिनी तू यहाँ क्यों है। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं भी अपना डेरा ना यही जमा लूं। हाँ दुग्गू, बहुत मजा आएगा। जीनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दुग्गू, चूचू को फिर से जवान बना दो ना। हरगिज नहीं, इसे ऐसे रहने दो। दुग्गू मेरी खातिर नहीं, जब तक कि शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा इसे ऐसे ही रहना पड़ेगा। और मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगा। अरे ये कौन सा तरीका हुआ बात मनवाने का? जल्दी से मुझे जवान बनाइए वरना वरना क्या? अच्छा ये बात है, तो अब मैं देखती हूँ तू जीतता है या मैं। अच्छा, आपको लगता है ऐसा करके आप मुझे मनवा लेगी? लेकिन आप भूल गई है मेरे पास जीनी है, जीनी जो मेरी बात नहीं टाल सकती। और जीनी मुझे जवान बना के रहेगी। जीनी झट से ऐसे करके फट से मुझे जवान कर दो। कम ऑन। जीनी, जीनी कुछ नहीं हुआ जीनी। फिर से करो जीनी, ट्राई करो। जीनी सेकंड ट्राई। जीनी, जीनी क्या हुआ जीनी? तुम्हारा जादू क्यों नहीं चल रहा है जीनी? जीनी बच्चा, तू भूल गई कि तेरा कोई भी जादू मेरे जादू को भी असर नहीं कर सकता। दुग्गू, अरे चुप कर, यहाँ मैं तेरी मदद कर रही हूँ और तू जुज्जू का साथ दे रही है। दुग्गू, मैं चूचू को ऐसे परेशान नहीं देख सकती। देखना पड़ेगा। और एक बात तो पक्की है, जब तक ये तेरे साथ शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा ये बुड्ढा बुड्ढा ही रहेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.